Good morning, students. Welcome to today's class. In today's class, we are going to understand about chapter number 10, graph. What is graph, first of all? So, graph is the diagram or the representation in the form of diagram of the data which we are having. क्या होता है ये सारी चीजों को हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे, इस एक्सप्लेनेशन में समझेंगे. So, सबसे पहले तो हम समझते हैं जो हम पहले से पढ़ चुके हैं, नंबर लाइन. First of all, let us understand what is number line. So, as you already know that in previous class, पहले की क्लासेस में आपने ये पढ़ चुका है कि नंबर्स को हम लोग एक लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, isn't it? हम नंबर्स को एक लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो लाइन फिर कहलाएगा नंबर लाइन. मगर उस समय हमने देखा था कि हम, जैसे कि ये ब्लू लाइन दिख रही है आप लोगों को, इसको हम लोग कहेंगे नंबर लाइन. 0 बीच में रहता था, फिर उसके राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्फिनिट, अनंत तक नंबर बढ़ते थे. वैसे ही 0 के लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 ऐसे बढ़ते जाते थे नंबर, या बोलो कम होते जाते थे, माइनस वाले नंबर कम होते. तो दो तरफ से, 0 के दो तरफ, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, हमको नंबर्स दिखते थे. तो नंबर्स दिख रहे थे, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर. नंबर लाइन में हम लोग इसको शो करते थे. ये कहलाता था नंबर लाइन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, या फिर बोलो एक्स एक्सिस में. देखिए मैंने यहाँ पर एक्स लिख दिया, इसको समझना है हमें, इसका महत्व क्या है, इसका यूज क्या है, ये सब सारी चीजें हमको आज या फिर इस एक्सप्लेनेशन में समझनी है. ये x का मतलब है, ये ब्लू लाइन को शो करता हुआ कि नंबर्स बढ़ रहे हैं पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में, एक समतल में, हॉरिजॉन्टल में. ओके, x डायरेक्शन में, या तो वो x डायरेक्शन पॉजिटिव x हो सकता है या तो नेगेटिव x, है ना. मैंने x को मान लिया है कि वो एक समतल में होता है. वैसे ही ऊपर और नीचे डायरेक्शन में भी नंबर्स बढ़ते या कम होंगे, है ना. उसको भी हम लोग नंबर लाइन कहेंगे. तो ये रेड लाइन को देखो बच्चों, जहां पे पहले 0 था वहीं पर इस रेड लाइन का भी 0 है, और ऊपर के डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बढ़ रहे हैं नंबर, और नीचे के डायरेक्शन में जस्ट उसका अपोजिट, या बोलो नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और ऐसे जाते जाएंगे, बढ़ते कम होते जाएगा. माइनस में बड़े होते जाते हैं ना नंबर, तो कम होते जाते हैं. तो ये बात हो रही है. इस पूरा मिलाकर, है ना, इस पूरा मिलाकर मतलब ये समतल में और खड़े में, मतलब ऊपर में या नीचे में, इन दोनों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का ग्राफ है. क्या है बच्चों? ये ग्राफ, ये कहलाएगा ग्राफ. आप ग्राफ के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस में, मगर अब हम लोग इसको पूरे तरीके से, नए तरीके से समझ रहे हैं नंबर लाइन के थ्रू. क्यों? क्योंकि ये लाइन में नंबर को शो किया जा रहा है. अब आपको पहले बताया गया था कि लाइन में सिर्फ नंबर्स आगे या पीछे बढ़ते थे, पीछे कम होते थे. अब यहाँ पर ऊपर और नीचे की दिशा में भी आपको बढ़ते और कम होते दिख रहे हैं. सर इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, कैसा होगा, ये दिस ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी हाउ यू आर गोइंग टू मेक इट हैपन. आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे. एज यू ऑलरेडी नो, आप लोग जैसे कि जानते हैं कि एक प्रकार का ग्राफ पेपर होता है बच्चों. आप लोगों ने ग्राफ पेपर देखा होगा. आप लोगों को ये ग्राफ पेपर किसी कॉपी के, इस प्रकार का एक पेपर सा रहता है, किसी कॉपी के, जैसे कि साइंस की कॉपी, या फिर जो व्हाइट पेज और ब्लैंक पेज और लाइन वाली पेज होती है, उसके आखिरी में भी मिलेगा और ये अलग से भी मिलते हैं. तो आप इस टाइप के पेजेस को आप रखें ताकि आप क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कर सकें. इस पेपर को हम लोग कहते हैं ग्राफ पेपर. Okay, so I'm going to show the explanation with the help of the diagram. सबसे पहले जो चीजें हमको समझनी है वो सारी चीजों को मैं बताता हूँ कि what are the things which we should know before understanding the graph or before solving the question. मतलब किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, किसी भी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन को समझने से पहले हमें क्या पहले समझना होगा. तो सबसे पहली चीज जो समझनी है वो ये है कि नंबर ग्राफ में हमें दो तरफ या दो दिशा में नंबर्स मिलते हैं. एक तो समतल में और एक
ऊपर या नीचे जाते हुए, तो उसको हम नाम देते हैं, हम नाम देना पड़ेगा भाई। तो क्या नाम देते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ब्लू लाइन को गौर करना, 0 से 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते हुए में हम लोग x मान के रखे हैं। तो मान लो x है, इसको मैं पॉजिटिव बोल सकता हूँ बच्चों, पॉजिटिव x डायरेक्शन, इसको मैं बोलूंगा पॉजिटिव x की दिशा में। अच्छा, पॉजिटिव का उल्टा क्या होता है, आप लोग पहले से जानते हैं, क्या होता है भाई, क्या होता है, नेगेटिव होता है बच्चों। तो इसीलिए मैं यहां पर लिखूंगा नेगेटिव, नेगेटिव या फिर नेगेटिव x। उस तरफ में था पॉजिटिव x प्लस x या फिर सिंपल x, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस x। ये दिशा बता रहा है बच्चों, माइनस x है मतलब क्या समझ जाएंगे आप कि समतल में है, और माइनस x है मतलब माइनस के डायरेक्शन में, उस तरफ में माइनस वाले नंबर बढ़ रहे या कम हो रहे वो लोग। और प्लस x का मतलब क्या है, समतल में है, प्लस x मतलब समतल में है मगर नंबर पॉजिटिव के डायरेक्शन पर। वैसे ही ऊपर के डायरेक्शन में पॉजिटिव नंबर बढ़ रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ रहे हैं, तो उस तरफ मैं कहूंगा प्लस y, है ना, y, उस डायरेक्शन, उस दिशा को मैं बोलूंगा y। और उसी के उल्टे में क्या बन जाएगा, माइनस y। आया ना, बोलो भाई, माइनस y। तो ग्राफ में ये सारी चीजें होती है, क्या होती है, ये x और y कोऑर्डिनेट्स होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग x और y कोऑर्डिनेट। सारी चीजें एक एक करके समझेंगे। मैंने क्या बोला अभी, x y कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो मैं बता रहा हूं क्या बोल रहा हूं मैं, x y कोऑर्डिनेट्स, है ना। इसके बारे में और अच्छे से हम लोग बात करेंगे, अभी सिर्फ समझ लो, सुन लो कैसे x y कोऑर्डिनेट हुए सर, x और y। सर माइनस एक्स और माइनस वाई भी तो हुए, हाँ वो माइनस भी हो सकता है उल्टे दिशा में, और सीधे दिशा में पॉजिटिव भी हो सकता है। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। चलो ये तो बात हुई। अब आगे देखो, एक और चीज जो समझने वाली है, क्वाड्रेंट्स। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वाड्रेंट्स। ये क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं बच्चों, क्वाड्रेंट्स के बारे में हम लोग समझेंगे। बहुत आसान है क्वाड्रेंट। आप लोग देखोगे कि ये जो ग्राफ मैंने बनाया है, यहाँ पर ग्राफ के पेपर में मैंने जो रेड लाइन से y बनाया, y एक्सिस बनाया, ब्लू लाइन से x एक्सिस बनाया, ये ग्राफ को 4 भाग में बांट दे रहा है। बोलो हाँ या ना भाई, बांट दे रहा है बच्चों। देखो आप लोगों को यहाँ पर 4 पार्ट्स दिख रहे होंगे। तो पहला पार्ट जिसमें देखो, गौर करना, यहाँ पर देखो आपको इस वाले डब्बे में, इस वाले हिस्से में, देखो ये वाले हिस्से में, इस वाले डब्बे में, इस वाले पार्ट में आपको x जो है वो पॉजिटिव दिशा में बढ़ता हुआ दिख रहा है, और y जो है वो भी पॉजिटिव दिशा में ही बढ़ता हुआ दिख रहा है इस वाले हिस्से में। तो इसीलिए इसीलिए हम लोग इस हिस्से को फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट। थोड़ा कुछ चीजें याद रखनी पड़ती है ना, तो ये वो याद रखने वाली चीजें। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या होता है, तो x वाली चीज पॉजिटिव होगी यानी प्लस x होगा, और माइनस प्लस y भी रहेगा। देखो x और y दोनों की वैल्यू प्लस प्लस में ही रहेगी, माइनस वाली चीजें इस डब्बे में नहीं दिख रही हमें। हाँ ठीक है, आगे देखो, अब दूसरे डब्बे में चलते हैं। दूसरे डब्बे में आए, देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग सेकंड। अब फर्स्ट के बाद क्या आएगा, फर्स्ट के बाद क्या आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट, ये लो सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो देखो बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स वाली चीज, देखो ब्लू लाइन को गौर करना, एक्स वाली चीज माइनस में चली गई है। इस डब्बे के लिए एक्स वाली चीज माइनस में चली गई है, तो माइनस एक्स, और y वाली चीज पॉजिटिव में है अभी भी। देखो ऊपर में जा रही है ना, रेड लाइन ऊपर 1 2 3 4 5 ऐसे दिखा रहे हैं, हाँ ये प्लस 5 है। तो सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि ये दूसरा पार्ट जो है इस ग्राफ का, उसको सेकंड क्वाड्रेंट कहेंगे। उस सेकंड क्वाड्रेंट में जो जो नंबर लाइन में पॉजिटिव समतल में दिखता है, जिसे हम लोग x वाला डायरेक्शन कहते हैं, वो माइनस में रहेगा, और ऊपर और नीचे जाने वाला प्लस y में रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट होगा उसी प्रकार से, थर्ड क्वाड्रेंट को नीचे वाला, ये देखो 1 2 3, थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है इसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा आप खुद से बोल सकते हैं,
एक्स की वैल्यू माइनस में रहेगी, है ना, एक्स की वैल्यू माइनस में, तो ये रहा माइनस एक्स बोल सकता हूं उसको, और वाई भी माइनस में रहेगा, माइनस वाई, है ना। दोनों देखो, इस वाले हिस्से में, इस वाले भाग में माइनस में ही एक्स है, ये नीली लाइन माइनस वाली ही है, रेड लाइन भी माइनस वाले नंबरों की, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट्स माइनस माइनस रहेंगे। फिर उसके बाद आता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है बच्चों, देखो एक्स की वैल्यू तो प्लस वाली है, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 6 7 8 9 10, मगर y की वैल्यू माइनस वाली हो सकती होगी, बिकॉज नीचे में माइनस वाई है। तो ये हुई भाई बात क्वाड्रेंट की। क्वाड्रेंट कितने होते हैं एक ग्राफ में, अगर किसी हम शो कर रहे हैं कोई ग्राफ, तो हमने दो कोऑर्डिनेट्स लिए। कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है, दो समतल में आपने नंबरों को शो करना चाहा, नीली वाली लाइन से x बोलेंगे और लाल वाली लाइन से y। नीली वाली लाइन में x के दो तरीके होंगे, दो तरीके क्या, प्लस x हो सकता है, माइनस x हो सकता है। वैसे ही रेड वाली लाइन से जो शो कर रहे हैं उसमें प्लस y हो सकता है ऊपर के डायरेक्शन में, माइनस y नीचे डायरेक्शन, नंबर्स शो करने के लिए। और इस मिलाकर, इन सब को मिलाकर चार क्वाड्रेंट बनते हुए दिखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इन सारी चीजों को आप लोग देखना, आप लोगों की बुक में बहुत अच्छे तरीके से दिया है, बट स्टिल आप इस एक्सप्लेनेशन से भी समझे। और इतना चीज समझने के बाद अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग किसी पॉइंट को ग्राफ में कैसे शो कर सकते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट थिंग। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि किसी पॉइंट को हम लोग ग्राफ में कैसे शो करेंगे। देखो ग्राफ में हम लोग को क्या शो करना रहता है, पहले तो ये समझना है। ये रहा ग्राफ सामने, और ग्राफ में हमें जब दो कोऑर्डिनेट से मिलकर कोई एक पॉइंट बन रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहां पर एक पॉइंट में बनाता हूं, यहां पर एक पॉइंट में बनाता हूं बच्चों, ये पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है ये समझना। कोऑर्डिनेट्स मतलब इसकी जीरो से ऊपर और नीचे के डायरेक्शन में कितनी दूरी है, और आगे और पीछे के डायरेक्शन में कितनी दूरी। तो जीरो हमारा कहाँ रहा बच्चों, ये रहा। अब जरा गौर करो, समझने वाली बात ये है कि आप इस पॉइंट पे, ये ध्यान देना, ये वाले पॉइंट पे जीरो से आगे बढ़ो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। कहां पहुंचे जी, यहां पहुंचे 3 में, देखो आया ना, बोलो भाई, है ना, आगे के डायरेक्शन में आप 3 में गए। ठीक है, अब ऊपर के डायरेक्शन में कितना जाना पड़ेगा, जरा गौर करते हैं। जीरो से इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए ऊपर के डायरेक्शन में मुझे 2 जाना पड़ेगा, 2 तक जाना पड़ेगा, तब तो मैं इसके हाइट पे पहुंच पाऊंगा, और आगे के डायरेक्शन में मुझे 3 में जाना पड़ेगा, है ना। तो मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पॉइंट है, ये जो इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ। चलो मैं इसको नाम दे देता हूँ बच्चों, मान लो इसको नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ पी। इस पी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए, इस पी पॉइंट पी को मुझे बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो इसके लिए मुझे 2 चीजें पता करनी चाहिए, जानना जरूरी है। क्या क्या चीजें, पहली कि इसका एक्स एक्सिस में कितनी दूरी है। तो एक्स एक्सिस में कितनी दूरी है उसको हम लोग लिखेंगे, कॉमा y एक्सिस में कितनी दूरी है, y मतलब ऊपर वाले दिशा में कितनी दूरी है, तो वो लिखेंगे। तो ये P पॉइंट डिफाइन हो जाएगा। ये P पॉइंट कहां पर है, कहां स्थित है, ये पता चल जाएगा। हाँ, तो चलो देखते हैं x में कितने दूर है ये, 0 से 1 2 3, तो 3 कॉमा, और ऊपर के डायरेक्शन में दिख रहा है ना कितना, 1 2, तो 2, isn't it? See here, that's what I wanted to tell. मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूं कि हम लोग ग्राफ में किसी पॉइंट को, किसी लाइन को, किसी कर्व को, किसी भी प्रकार के 2D ज्योमेट्री को हम लोग शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक डायग्राम के फॉर्म में। ग्राफ का काम ये है, पहला काम पॉइंट शो करने का। तो ये पॉइंट था P, मैंने उसको कैसे शो किया ग्राफ में, 3 आगे के डायरेक्शन में, 2 ऊपर, तो वो देखो कहां पर है पॉइंट P,
है ना, और उसको कैसे, उसके सामने ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 3,2, 3,2। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए बच्चों। लेट अस सी दैट थिंग, लेट अस अंडरस्टैंड कि किस प्रकार से हमें किसी पॉइंट को शो करना है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 ही एक्चुअली आपको ये शो करने को बताता है। सो लेट अस, आई विल शो यू फर्स्ट ऑफ ऑल। पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाता हूं। So look at here, this question number 1 says exercise 10 का exhibit the following points on graph, मतलब ग्राफ में इन सारे पॉइंट्स को शो करो। ठीक है, तो पहला है 2,5। तो ध्यान देना, समझने वाली बात यह है बच्चों, ये 2 क्या है, x की वैल्यू है। शुरू वाला नंबर हमेशा x की वैल्यू रहेगा और कॉमा के बाद वाला y की वैल्यू रहेगी, है ना। याद करो कैसा लिखा था मैंने आप लोग को, जैसा बताया था, शुरू में रहेगा x, उसके बाद कॉमा और फिर y, और ब्रैकेट में इसको शो कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आपको कहीं दिखे तो आप समझ जाना पहली वैल्यू जो है वो किस चीज की वैल्यू होगी, वो x की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे 2,5 को हमें शो करना है। तो हमें शो करना था 2,5 को, है ना, मतलब 2,5 कहाँ होगा। तो चलो बच्चों, 2 x एक्सिस के डायरेक्शन में आगे बढ़ो। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, गौर करना। हम लोगों को शुरू की जो वैल्यू रहती है 2, आगे बढ़ना है x के डायरेक्शन में, मतलब समतल में। यहां तक आया, मैंने 2 तक पहुंच गया, और कॉमा 5 था, है ना, तो 5 यानी ऊपर के डायरेक्शन में आप 5 जाइए। ये रहा, बराबर बराबर खांचे बने हुए हैं यहाँ पे, देखिए ये 5 में जा रहा हूँ, ऊपर गया ऊपर गया, ये यहाँ पर। ठीक है, तो चलो ये रहा 2 और ये रहा 5 के हाइट में। हमें एक पॉइंट मिल रहा है यहाँ पर। कहाँ मिल रहा है देखना बच्चों, यहाँ पर मिल रहा है हमें वो पॉइंट। कहाँ पर मिल रहा है हमें वो पॉइंट, ये यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिल रहा है। उस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देंगे, कुछ भी नाम देंगे, पी, कुछ नाम दे दो, पी। क्या रहेगा, 2, होगा भाई, होगा, सही है ये। डिड यू अंडरस्टैंड? इसी प्रकार से सारे नंबरों को हमें वहां शो करना है, सारे नंबरों को शो करना है बच्चों। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, और बाकी मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ही एक कोई पॉइंट एक कोई ले लेते हैं। चलो देखो, आप लोग देख लो, -3 -2, इसको देखना बच्चों, -3 -2, x में -3, y में -2, इसकी वैल्यू देखते हैं। -3 -2, चलो -3 -2 कहाँ हो सकता है। हमारा ग्राफ पेपर, आप लोग के पास भी ग्राफ पेपर होगा, ग्राफ पेपर ले आइएगा, अगर नहीं होगा तो। -3 -2 क्या नंबर दिया है भाई, गौर करना, बोला था क्वेश्चन में -3, ये रहा हमारा -3, ये रहा -3 और -2, वो x एक्सिस के डायरेक्शन में -2। तो क्या मिल रहा है, देखो ये पॉइंट मिलेगा हमें। कैसे मिलेगा सर, ये पॉइंट मिलेगा कैसे, देखो -3 मैंने x के लिए बढ़ा, सर -3 पीछे गए, हाँ पीछे ही जाना पड़ेगा, और -2 नीचे के डायरेक्शन में गया, तो दोनों मिलाकर मुझे पॉइंट मिल रहा है ये वाला। और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे उसको आप नाम देकर लिख सकते हैं, लो पॉइंट Q, -3 -2, है ना, बोलो भाई, हो गए। इस प्रकार से इस पॉइंट की वैल्यू हो, कोऑर्डिनेट होंगे -3 -2। हाँ, इसी प्रकार से आपको बाकी आंसर्स को भी ढूंढना है, घबराने की कोई बात नहीं, कोई भी डाउट आएगा बिल्कुल आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। आई थिंक दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 1। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। आगे क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार देख लेते हैं जल्दी से, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। वो बोलता है क्वेश्चन नंबर 2 की क्वाड्रेंट्स के बारे में बताओ। ठीक है, क्वाड्रेंट्स के बारे में क्वेश्चन नंबर 2। देखो आंसर्स भी यहाँ पे मैं आपको गौर कर मैं दिखाऊंगा, बट क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर इन विच क्वाड्रेंट, ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं 2 -2 -4 4 -5 -4 5 और 4, ये कौन से क्वाड्रेंट पे आएंगे। तो मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया था कि क्वाड्रेंट्स, सबसे पहले एक एग्जांपल है 2 -2 कहाँ, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो चलो देख लेते हैं, वापस चलते हैं हम लोग ग्राफ में। ग्राफ ये रहा हमारा,
2 माइनस 2 को देखते हैं हम लोग, तो 2 माइनस 2 कहाँ आएगा सर? तो 2 माइनस 2 देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में x जाएगा, ये रहा 2 मेरे लिए x की वैल्यू, और माइनस 2 भी y की वैल्यू। तो ये पॉइंट रहा, ये वाला पॉइंट मेरे लिए बन गया 2 माइनस 2। क्या बन गया ये पॉइंट? 2 माइनस 2। ये कौन से क्वाड्रेंट पे आ रहा है बच्चों? कौन से क्वाड्रेंट में? तो ये तो हुआ 1 पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये रहा चौथा। तो आप क्या लिखोगे आंसर में? आपका आंसर बनेगा बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट। सर कैसे ग्राफ में शो करना है? नहीं, यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिखोगे? फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आज के लिए है। आज आप लोगों को इस एक्सप्लेनेशन के थ्रू ये दो चीजों को समझना है। मैं पीडीएफ में वैसे तो सारी चीजें भेजूंगा, मगर खुद से आप सॉल्व करें और नोट्स कंप्लीट करें। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अ लॉट मोर थिंग्स। हम बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में और भी जानेंगे। दिस इज इट फॉर टुडे। कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।